महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग जारी है। हर पार्टी जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा चुकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मंगलवार 19 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे। विरार के होटल में चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए। हालांकि इसके इतर भी चुनावों के दौरान काले धन की जब्ती की खबरें आती रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव के दौरान जब्त हुए करोड़ों रुपए आखिरकार जाते कहां हैं? चलिए जानते हैं इसका जवाब। चुनाव के दौरान खास तौर पर भारतीय चुनावों में बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया जाता है। ये पैसे अलग अलग रूप में हो सकते हैं, जैसे कि नकद, सोने चांदी की ज्वेलरी, शराब और नकली नोट। चुनावी प्रक्रिया में ये सब सामान आमतौर पर वोटरों को प्रभावित करने या राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी खर्च के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चुनाव आयोग और अन्य संबंधित एजेंसियां चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बहुत सख्त होती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि चुनावी प्रक्रिया को धन के अवैध इस्तेमाल से बचाया जा सके। इसलिए चुनाव के दौरान अलग अलग एजेंसियां जैसे आयकर विभाग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, सीबीआई, राज्य पुलिस आदि चुनावी प्रक्रिया के दौरान लगातार निगरानी रखती हैं। वो अवैध तरीके से खर्च किए जा रहे पैसे और अन्य वस्तुओं को जब्त करते हैं। चुनाव में अवैध धन का इस्तेमाल खास तौर पर रिश्वत देने, धन की लूट खसोट और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए होता है। इसलिए चुनाव आयोग और अन्य विभाग इन पैसों को जब्त करके चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि चुनाव के दौरान जब्त हुए पैसों का होता क्या है। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किया गया कैश या नकदी आयकर विभाग को सौंप दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति से कैश जब्त होता है तो बाद में इसे वापस पाने के लिए वो दावा कर सकता है। इसके लिए उसे ये साबित करना होगा कि पैसा उसका है और इसे अवैध तरीके से कमाया नहीं गया है। इसके लिए उसे उचित दस्तावेज और सबूत पेश करने होंगे, जैसे एटीएम ट्रांजैक्शन, बैंक की रसीद या पासबुक में एंट्री। अगर जब्त किए गए पैसे पर कोई दावा नहीं होता तो ये राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी जाती है।